कानपुर के जेके कैंसर हॉस्पिटल में 58 वर्षीय बुजुर्ग की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने उनके दामाद मोहित सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसने 2 अपराधियों को 6 लाख की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। औरैया के बहादुरपुर गांव निवासी तीमारदार राजकुमार सिंह राजावत की हत्या उन्हीं के दामाद मोहित सिंह तोमर ने 6 लाख रुपए की सुपारी देकर जेके कैंसर अस्पताल परिसर में कराई थी। आरोपी दामाद ने पुलिस को हत्या करवाने के पीछे का कारण अपनी पत्नी नम्रता के 3 लोगों से अवैध संबंध होना बताया है। पुलिस ने साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पूरा सच कबूल लिया है। पुलिस फरार 2 आरोपी किलर की तलाश में है। मूल रूप से औरैया के थाना सहारा के बहादुरपुर निवासी किसान राजकुमार 8 अगस्त से मुरारीलाल चेस्ट अस्पताल में पत्नी अनीता देवी का इलाज करा रहे थे। परिवार में बेटी नम्रता और बेटा विशाल हैं। बेटी नम्रता की औरैया के विधुना में ससुराल है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात राजकुमार पत्नी को अस्पताल में छोड़कर निकले, फिर नहीं लौटे। भांजे शुभान ने शनिवार को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। स्वरूप नगर पुलिस को रविवार सुबह जेके कैंसर अस्पताल परिसर में राजकुमार का रक्त रंजित शव मिला। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो राजकुमार का दामाद मोहित सिंह उनके साथ नजर आया। मोहित को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि 11 साल पहले नम्रता से शादी हुई थी। आरोप है कि पत्नी के अवैध संबंध हैं। इसकी शिकायत राजकुमार से करने पर वह उल्टा उसे ही जेल भेजवाने की धमकी देते थे। 22 जून को ससुर उसके घर से गहने उठा ले गए थे। इसके बाद हत्या की साजिश रची। विधुना के ऋषभ को 6 लाख की सुपारी दी। वारदात के दिन मोहित सुपारी किलर ऋषभ और उसके एक अन्य साथी के साथ जेके कैंसर अस्पताल परिसर पहुंचे। पुलिस के अनुसार मोहित दूर खड़ा रहा। ऋषभ और उसके साथी ने ससुर का गला रस्सी से घोंटने के बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस फरार भाड़े के हत्यारों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार राजकुमार की हत्या के बाद मोहित अपनी पत्नी नम्रता की भी कार से कुचलवाकर हत्या करवाने की साजिश रच चुका था। सुनवाते हैं कि पुलिस ने और क्या कुछ कहा है। 19 तारीख की घटना है। सुबह एक बॉडी के मिलने की सूचना मिलती है। उसकी गुमशुदगी एक दिन पहले लिखी गई थी। हमारे स्वरूप नगर थाने में टीम हमारी सक्रिय थी। जो डाटा था, जो सीसीटीवी फुटेज था, उसमें जो मृतक है वो बाइक पे बैठ करके जाता हुआ दिखा था। जब परिवार के लोग आए तो हम लोगों को ये डाउट हुआ कि कोई इनके अंदरूनी मामला है। सीडीआर के आधार पे, डाटा के आधार पे, सर्विलांस के आधार पे क्राइम ब्रांच हमारी लगी। हमारे एसीपी सुमित रामटेक साहब इसके मॉनिटर कर रहे थे और जो हम लोग को डाटा मिला उसके आधार पे 3 लोग उसमें इन्वॉल्व मिले। चूंकि मृतक बात कर रहा था मोबाइल से, उसके आधार पे जो मृतक का दामाद है, सगा दामाद है, वो गिरफ्तार हुआ है और वो घटना में शामिल था। और इसका ये वर्जन है, इसका यह कहना है कि अपनी शादी से खुश नहीं था और जो एक्यूज्ड है, इसके फादर ने जबरदस्ती शादी कराई। फिर बाद में पारिवारिक अनबन रही, पत्नी से इसका विवाद होता रहा और अंत में जब ससुर ने इसको ब्लैकमेल किया कि मैं तुमको जेल में भिजवा दूंगा, तो फाइनली उसने जो है ससुर का प्लान किया मर्डर करने का। तो ये जो दोनों एक्यूज्ड हैं, इसमें 6 लाख रुपए उनको दिए थे कंटेक्ट पे कि तुम इनका मर्डर करो। और फाइनली जो एक्यूज थे, जो मृतक है, उसकी चूंकि वाइफ का इलाज चल रहा था तो इलाज के बहाने हॉस्पिटल में मिले और एक उनसे प्रगाढ़ता एस्टिमेसी स्थापित की। उनको विश्वास हो गया कि ये लोग मिलने जुलने वाले हैं और जब इनके झांसे में आ गए तो ले जाकर के इनकी हत्या कर शामिल है, हत्या में शामिल है। और ये थोड़ा सा दूर सा था ताकि डाउट ना हो ससुर को जो इसके था। और इसने पैसा भी धीरे धीरे दिया था। जो एक्यूज हैं ये विधुना औरैया के रहने वाले हैं और गांव के रहने वाले हैं और हमारी टीम अभी लगी हुई है। बाकी जो दोनों एक्यूज हैं, उसको ऋषभ और उसका एक साथी, उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सर, इसका कोई पुराना इतिहास है? इसका पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन जो ऋषभ है उस पर 6-7 मुकदमे हैं और वो जेल में भी गया है, जेल से भी छूट के आया है और ये उनके कांटेक्ट में आया तो इसने फिर ये विधुना औरैया बंथरा के रहने वाले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।